स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन माइथोलॉजी टेल्स में, जहां हम आपको के लिए लाते हैं हिंदू धर्म के महान देवताओं की अनसुनी कथाएं और रहस्यमय अवतारों की कहानियां। आज हम एक विशेष अद्वितीय अवतार की कथा लेकर आए हैं, अर्धनारीश्वर अवतार की कहानी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती एक ही रूप में एकातर होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को एक संदेश देते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पावन कथा को। अर्धनारीश्वर अवतार की उत्पत्ति। अर्धनारीश्वर अवतार की कथा का वर्णन मुख्यतः शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। यह अवतार शिव और माँ पार्वती के एकत्व का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने अपने तप और ज्ञान से ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान लिया था, परंतु एक प्रश्न था जो उत्तरहीन था: पुरुष और स्त्री का संबंध और सृष्टि के निर्माण में उनकी भूमिका। इस रहस्य को उजागर करने हेतु भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया। इस अवतार में शिव और पार्वती एक ही शरीर में एकाकर होकर प्रकट होते हैं, जिसमें आधा भाग शिव का और आधा भाग माँ पार्वती का है। यह अवतार यह दर्शाता है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अर्धनारीश्वर का अवतार यह सिखाता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और बिना एक दूसरे के कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। इस अवतार के माध्यम से शिव और पार्वती ने यह समझाया है कि संसार हर रचना में स्त्री और पुरुष का दोनों का योगदान आवश्यक है। शिव ने इस रूप में ब्रह्मांड के सभी देवताओं, ऋषियों और जीवों को एक संदेश दिया कि दोनों का एक होना ही सृष्टि की पूर्णता है। अर्धनारीश्वर अवतार के महत्वपूर्ण घटनाएं जो इस प्रकार हैं। पहला, रूप परिवर्तन का रहस्य। इस अवतार के समय भगवान शिव ने तपस्या के दौरान माँ पार्वती को एक शाश्वत संदेश दिया कि संसार में हर ऊर्जा में पुरुष और स्त्री का संतुलन आवश्यक है। इसी संतुलन ने सृष्टि का संचालन होता है। दूसरा, माँ पार्वती की तपस्या। ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती ने इस अवतार के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के कारण ही शिव ने इस दिव्य रूप को धारण किया और संसार को एकता का संदेश दिया। तीसरा, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। कई कथाओं में यह भी कहा गया है कि इस रूप में शिव और पार्वती ने उन दंपतियों को आशीर्वाद दिया जो संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। इस रूप में शिव ने सभी को यह संदेश दिया कि संतान का जन्म भी स्त्री पुरुष के एकत्व से ही संभव है। सृष्टि की उत्पत्ति। इस अवतार में अर्धनारीश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि सृष्टि में हर जीव, हर रचना में स्त्री और पुरुष तत्व का समावेश है। कोई भी रचना तभी पूर्ण होती है जब उसमें दोनों तत्वों का योगदान हो। पांचवा, देवताओं का आशीर्वाद। देवताओं ने भी अर्धनारीश्वर की पूजा की और उनसे सृष्टि संचालन की शिक्षा प्राप्त की। इस अवतार ने सभी को यह सिखाया कि सृष्टि का संतुलन तभी बना रह सकता है जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सम्मान करें और साथ मिलकर कार्य करें। अर्धनारीश्वर अवतार का मुख्य उद्देश्य यह था कि संसार को यह सिखाना कि स्त्री और पुरुष के बिना सृष्टि अधूरी है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि समाज में समानता का महत्व कितना अधिक है। इसके द्वारा हम सीखते हैं कि हम किसी भी कार्य में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब दोनों पक्षों का सहयोग और सम्मान हो। इस अवतार से प्रेरणा लेकर अनेक दार्शनिकों और संतों ने यह संदेश फैलाया कि मानव जाति में भी स्त्री पुरुष दोनों समान हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। यह अवतार न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अद्वितीय कथा के माध्यम से हमने जाना कि भगवान शिव और माँ पार्वती की अर्धनारीश्वर रूप हमें क्या सिखाता है, सृष्टि में संतुलन और समानता का कितना महत्व है। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसने आपके जीवन में एक नई प्रेरणा का संचार किया होगा। हमारे चैनल सनातन माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।